बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन इकराम, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा परिंदा भी है जिसके सर पर एक खूबसूरत ताज होता है जिसको हुदहुद कहा जाता है। ये इसराइल का कौमी परिंदा है। इसको हराम करार दिया गया है, लेकिन हराम होने के बावजूद इसराइल ने इसको अपना कौमी परिंदा क्यों बनाया? ये वो वाहिद परिंदा है जो सिर्फ एक जीवन साथी के साथ रहता है और इसके अलावा किसी और के साथ मिलाप नहीं करता। यही वो परिंदा है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबारी परिंदा था। ये उनके लश्कर के लिए पानी तलाश करता और मलका बल्कीस की खबर भी यही परिंदा लेकर आया था। हुदहुद अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाया जाता है। ये इंतहाई रंगीन परिंदा है जिसके सर पर एक खूबसूरत ताजनुमा कलगी होती है। पहले समझा जाता था कि हुदहुद की सिर्फ एक ही किस्म है, बाद में इसको 3 अलग अलग किस्मों में तकसीम किया गया है। इनको यूरोशियन हुदहुद, मुर्गास्कर हुदहुद और अफ्रीकी हुदहुद की किस्म में तकसीम किया गया है। ये दरख्तों में अपना बिल बनाकर रहते हैं। अपनी लंबी चोंच से दरख्तों के अंदर अपने घरों को खोदकर बनाते हैं। हुदहुद की अपने घर या मस्कन के लिए ये तमाम बुनियादी ज़रूरियात होती हैं। इन्हें हल्की सब्ज़ी वाली ज़मीन दरकार होती है। ये कई दीगर जानवरों की तरह सनबात के शौकीन होते हैं। हुदहुद की खुराक ज़्यादातर कीड़े मकोड़ों पर मुश्तमिल होती है। ये छोटे रेंगने वाले जानवर मेंढक और पौधों के बीज और बेर भी खा लेते हैं। ये दरख्तों की खुदाई के दौरान बरामद होने वाले कीड़ों को भी खा जाते हैं। हुदहुद इलाके में हाकमियत के लिए भी जाने जाते हैं। ये अपने इलाके में दूसरे नर को बर्दाश्त नहीं करते। अपनी चौधराहट के लिए ये अक्सर अपनी आवाज़ें निकालकर वार्निंग्स भी जारी करते रहते हैं। नर हुदहुद एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते रहते हैं। इनकी लड़ाइयाँ अक्सर खून रेज़ा होती हैं। ये एक दूसरे से लड़ते हैं तो बाज़ औक़ात एक दूसरे की आँखों को नोचकर इसे अंधा भी कर देते हैं। बाज़ औक़ात मादा हुदहुद भी लड़ाई का हिस्सा हो सकती है। इन लड़ाइयों में हुदहुद अपनी जान भी गंवा देते हैं। इसराइल की जानिब से हुदहुद को अपना कौमी परिंदा करार दिया गया है। ये फैसला एक पॉपुलर पोलिंग के ज़रिए 2008 में किया गया। कौमी परिंदे के लिए वोटिंग कराई गई। 1,25,000 लोगों ने इसके हक़ में वोट दिया। चूँकि हुदहुद ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका बल्कीस तक लेकर गया था, इसलिए इसराइली शहरियों ने इसका इंतखाब किया और इसको कौमी परिंदा करार दिया। ये यहूदी मज़हब में हराम है, इसे खाया नहीं जा सकता। इसलिए ये सवाल उठाया जाता है कि अगर ये हराम परिंदा है तो इसको कौमी परिंदा क्यों करार दिया गया? मौलाना जलालुद्दीन रूमी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हुदहुद की मौजूदगी को दिलचस्प हक़ाइक़ में बयान करते हैं। वो अपने हक़ाइक़ में हुदहुद, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और कौवे के मुकालमे को इस तरह लिखते हैं: ऐ पैगंबर, तू मुझे अपने लश्कर जरार के साथ लेकर चल ताकि पानी की ज़रूरत पड़े तो मैं निशानदही करूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की इस खासियत की बहुत तारीफ़ की। हुदहुद को इजाज़त दी कि सहराओं में सफ़र के दौरान फ़ौज के साथ चले ताकि पानी का खोज लगातार लगाया जा सके। कौवे ने जब सुना कि हुदहुद को हरावल दस्ते में शरीक रहने का एजाज़ मिल गया है तो मारे हसद के स्याह पड़ गया, अंगारों पर लौटने लगा। फ़ौरन से पहले पैगंबर खुदा के सामने आकर कहने लगा, इस हुदहुद ने आपकी सख्त गुस्ताखी की है और बिल्कुल ही झूठा दावा किया है। कौवे ने मुतालबा किया कि हुदहुद को झूठ और गलत बयानी की सज़ा दी जाए। इससे पूछा जाए कि अगर तेरी नज़र इतनी ही तेज़ है कि ज़मीन की गहराइयों में छुपे हुए पानी की खबर लाती है तो फिर थोड़ी सी खाक में छुपा हुआ वो फंदा क्यों नहीं दिखाई देता जो शिकारी तुझे फंसाने के लिए लगाते हैं? इतना बड़ा हुनर होने के बावजूद तू गिरफ्तार कैसे हो जाता है? आसमान की बेपनाह बुलंदियों से वो जाल क्यों नहीं देख लेता? कौवे की ये बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा, ऐ हुदहुद, तूने कौवे की बातें सुनी, अब इसका जवाब तेरे ज़िम्मे है। अपने दावे की सदाकत का सबूत पेश कर वरना सदा के लिए तैयार हो जा। हुदहुद ने बेखौफ होकर अर्ज़ किया, ऐ बादशाह, नाराज़ मत हो। बदनीयत दुश्मन हसद और बुग़्ज़ में जो मेरे खिलाफ बात की है इस पर ध्यान ना दे। अब रहा ये सवाल कि मुझे वो मुट्ठी भर खाक में छुपा हुआ फंदा नज़र क्यों नहीं आता, तो इस बारे में मैं क्या अर्ज़ करूँ? अगर अल्लाह की मर्ज़ी मेरी अक्ल की रोशनी ना बुझाए तो मैं यकीनन परवाज़ के दौरान वो हकीर फंदा भी देख लूँ, लेकिन जब मेरा वक्त आ जाए तो निगाह की खूबी वहाँ क्या करे।
ایسے موقع پر عقل کام نہیں کرتی، چاند سیاہ ہو جاتا ہے اور سورج کو بھی گرہن آ جاتا ہے۔ میری عقل اور بصیرت میں یہ طاقت کہاں کہ فرمان خداوندی کا مقابلہ کر سکوں۔ اس طرح جب قوموں اور افراد پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے تو ان کی عقل اور بصیرت اندھی ہو جاتی ہے، ان کی اصل بنائی سلب کر لی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اسے پلیز لائک اور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جان پاکستان ٹی وی کو دیکھتے رہیں۔ جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔